नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ ईश्वर परमार। आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन गोवा मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग, चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर के अंदर थ्योरी के अंदर 6 करेक्शन है और डायग्राम के अंदर 2 करेक्शन है, तो टोटल 8 करेक्शन है इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो हम बात करेंगे एक एक करेक्शन की। सबसे पहला करेक्शन जो है हिंदी की NCERT में यहाँ पे आ जाए, जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल दे रखा है इसके नीचे वाले पैराग्राफ में। इंग्लिश के NCERT में भी इसको ले आते हैं, ये रहा। हिंदी के NCERT में आप पढ़ो तो लिखा हुआ है कि जब संक्रमित मादा एनाफिलिस मानव को काटती हैं तो प्लाज्मोडियम जीवाणु स्पोरोजोइट के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। इसी को आप इंग्लिश के NCERT में पढ़ो तो लिखा हुआ है कि प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट क्या है? इन्फेक्शियस फॉर्म है इसकी। ठीक है, ये वाली लाइन हिंदी के NCERT में नहीं लिखी है कि जो स्पोरोजोइट है ये इसके इन्फेक्शियस फॉर्म है। तो आप इसको हिंदी के NCERT में यहाँ स्पोरोजोइट के आगे ब्रैकेट करके यहाँ लिख देना कि ये जो है इसके इन्फेक्शियस फॉर्म है। ठीक है, ये हो गया अपना 1 नंबर करेक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे आगे 2 नंबर करेक्शन। 2 नंबर करेक्शन जो है ये रहा, यहाँ पे जो ये रिंग वॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा इंग्लिश के NCERT में। इसमें देखो तो हिंदी के NCERT में पहले हम पढ़ते हैं, लिखा है कि यह संक्रामक रोग यह संक्रामक रोग मनुष्य में बहुत ही सामान्य है। इसी को इंग्लिश के NCERT में आप देखो तो लिखा है कि विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिसीज इन मेल। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज है कि इसमें मेन मतलब मेल में ज़्यादा कॉमन है। हिंदी के NCERT में लिखा है मनुष्य में तो दोनों आते हैं, मेल फीमेल। इंग्लिश के NCERT में स्पेसिफिक करके लिखा है कि ये जो मेन में है ये वाला ज़्यादा मोस्ट कॉमन डिसीज है। तो आप हिंदी के NCERT में यहाँ पे साइड में ये लिख देना कि मोस्ट कॉमन इन मेन, या फिर मनुष्य की जगह आप यहाँ पे मेन या मानव मतलब मेन लिख सकते। ठीक है, मेल। ये हो गया अपना 2 नंबर करेक्शन। फिर हम बात करेंगे 3 नंबर करेक्शन। 3 नंबर करेक्शन जो है ये इसके जो एड्स वाला टॉपिक है इसमें आ जाए, इसमें पढ़ो और इंग्लिश में भी ले आते हैं। इसमें आप देखो हिंदी के NCERT में हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। ठीक है, इंग्लिश के NCERT में पढ़ते थे ये वाला कि दैट इट इज़ नॉट ए कॉन्जेनिटल डिसीज। इसके आगे इंग्लिश के NCERT में और लिखा हुआ है कि सिंड्रोम मीन ए ग्रुप ऑफ सिम्टम। सिंड्रोम कौन सा? जो एड्स की फुल फॉर्म में S है, इसका मतलब क्या है? सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम मीन ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ये वाली लाइन हिंदी के NCERT में नहीं लिखी हुई। यहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है कि एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चल गया था। ठीक है, तो हिंदी के NCERT में यहाँ पे कौन सी लाइन आनी चाहिए कि जो सिंड्रोम है। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? लक्षण का ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ ए सिम्टम्स। तो ये वाली लाइन यहाँ पे आप हिंदी के NCERT में लिख देना। ये हो गया हमारा 3 नंबर करेक्शन। फिर हम बात करेंगे 4 नंबर करेक्शन आगे। 4 नंबर करेक्शन जो है वो ये रहा। इसमें आप देखो 4 नंबर करेक्शन। 4 नंबर में हिंदी के NCERT में सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जीवोत परीक्षा में जिस उत्तक पर शक होता है उसका टुकड़ा लेकर पतले अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके रोग वैज्ञानिकों द्वारा जांचा जाता है। ठीक है, आगे इसी को इंग्लिश के NCERT में पढ़ो तो देखो लिखा हुआ है कि इन बायोप्सी a piece of the suspected tissue cut into thin section is stained and examined under microscope। और इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज बाय पैथोलॉजिस्ट। इंग्लिश के NCERT में लिखा है कि जो अपन टुकड़ा लेते हैं उसका अनुच्छेद में काट कर अभिरंजित करके रोग वैज्ञानिकों द्वारा जांचा जाता है, ये लिखा हुआ। इंग्लिश के NCERT में लिखा है कि जो अपन ये कट सेक्शन बनाते हैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं। पहली बात ये जो कि हिंदी के NCERT में नहीं लिखा। दूसरी बात ये है कि जो अपन ये स्टडी कर रहे हैं इसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़।
ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है जो कि हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, तो आप हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पे इसको लिख देना। ये हो गया हमारा 4 नंबर करेक्शन। फिर आगे हम बात करेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है कि ये रहा 5 नंबर। 5 नंबर में आप देखो तो लिखा हुआ है हिंदी के एनसीईआरटी में कि जो वाई इंटरफेरोन जो उसके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और अर्बुद को नष्ट करने में सहायता करता है। इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो ये कौन करता है, अल्फा इंटरफेरोन। हिंदी में इसको क्या लिख दिया है, वाई इंटरफेरोन। वाई नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, अल्फा इंटरफेरोन। अल्फा इंटरफेरोन क्या है, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और अर्बुद कोशिकाओं को नष्ट करवाता है। वो कौन सा होता है, अल्फा इंटरफेरोन। ये यहाँ से वाई काट के आप अल्फा कर देना। ये हो गया हमारा 5 नंबर करेक्शन। इसके आगे फिर हम बात करेंगे 6 नंबर और इस चैप्टर का थ्योरी का लास्ट करेक्शन। ये रहा। इसमें आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एड्स पति पत्नी द्वारा मैथुन से स्थानांतरित होता है, जबकि यकृत शोथ भी संक्रमित रुधिर द्वारा स्थानांतरित होता है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो लिखा हुआ है कि बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। हिंदी के एनसीईआरटी में ये बोलना चाहता है कि जो एड्स है ये खाली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही ट्रांसमिट होता है और जो हेपेटाइटिस बी है वो संक्रमित रुधिर द्वारा स्थानांतरित होता है। इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी पढ़ो तो लिखा है कि बोथ कौन कौन से, एक तो एड्स और दूसरा हेपेटाइटिस बी। ये दोनों किससे ट्रांसमिट हो सकते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से और इन्फेक्टेड ब्लड से ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में आप ये करेक्शन करते ना। तो यहाँ तक अपने थ्योरी के अंदर टोटल 6 करेक्शन थे जो कि हमने डिस्कस कर ली। अब डायग्राम के अंदर 2 करेक्शन बचे जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला करेक्शन डायग्राम का है जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल दे रखा है, उसके अंदर कहाँ गया, ये रहा प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। इसमें आप पढ़ो तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो निषेचन और परिवर्तन मच्छर के आमाशय में होता है, हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसी को पढ़ो तो लिखा है कि फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज गट मतलब आंत। जो इसका डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन होता है वो मॉस्किटो के कहाँ पे होता है, गट में होता है, आंत में होता है। इसी को हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा है इसके आमाशय में, तो आप इसकी जगह गट ही याद रखना। ठीक है, एग्जाम में गट ही आएगा और वही सही माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना थ्योरी का 1 नंबर करेक्शन। फिर 2 नंबर जो ये वाला डायग्राम दे रखा है, इसमें जो नाम है वो इसका पूरा नहीं लिखा हुआ, नीचे जो लिखा हुआ है इसके चित्र 7.2 एक निम्न पाद में चीरकारी शोध दर्शाता है चित्र। ठीक है, सही है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में से को पढ़ो तो लिखा है कि डायग्राम शोइंग इन्फ्लामेशन इन वन ऑफ द लोअर लिम्ब ड्यू टू एलिफेंटियासिस। हिंदी के एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये जो है वो किसके कारण दर्शा रहा है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको क्लियर लिखा हुआ है कि ये ड्यू टू एलिफेंटियासिस। तो आप हिंदी के एनसीईआरटी में इस वाली लाइन को कंप्लीट कर देना कि ये जो चीरकाली शोथ है ये किसके कारण है, एलिफेंटियासिस के कारण है, हाथी पांव रोग। ठीक है, तो ये हो गया 2 नंबर किसका है, डायग्राम का। तो यहाँ तक अपने टोटल 8 करेक्शन थे जो कि अपन ने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है। 6 करेक्शन थ्योरी में और 2 करेक्शन ये वाले। ठीक है, ओके, थैंक यू।